मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 150 वर्ष की आर्य समाज की ये अमर यात्रा में मुझे कई बार समाज से जुड़ने का मौका मिला। एक संगठन के नाते ये केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि ये भारतीय आत्मा का पुनर्जागरण है। जब घना अंधकार हो जाए, रास्ते और दिशा दिखाई न दे, तब दीप की एक छोटी सी लौ पथ पर रोशनी भर देती है और यही दीपक बनकर हमारे पूज्य महर्षि दयानंद सरस्वती आए। दीप और आशा की किरण बनकर उन्होंने देश और दुनिया को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। उद्देश्य केवल एक संगठन का निर्माण करना नहीं था बल्कि पूरे समाज को नए जीवन मूल्य देना और संस्कारों के साथ जोड़ने का दृढ़ संकल्प था। आर्य समाज आज भी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उसका सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी को मिला तो वो देश की बेटियों, बहनों और महिलाओं को मिला। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 150 वर्ष की यह अमर यात्रा आर्य समाज की, इसमें मुझे कई बार समाज से जुड़ने का मौका मिला और मैं इतना जानती हूं कि एक संगठन के नाते ये केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि ये भारतीय आत्मा का पुनर्जागरण है। 150 वर्ष की यात्रा, जब घना अंधकार हो जाए, रास्ते और दिशाएं दिखाई न दे, तब दीप की एक छोटी सी लो पथ पे रोशनी भर देती है और यही दीपक बनकर हमारे पूज्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब समाज को दिशा देने के लिए आए तो दीप और आशा की किरण बनकर उन्होंने पूरे देश और दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। जब उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तो ये एक मात्र धार्मिक संदेश नहीं था, ये ज्ञान, विज्ञान, समानता और स्वराज की पुकार थी। समाज में अंधविश्वासों की जंजीरों को मुक्त करने के लिए आपने जो आह्वान किए, जो आंदोलन किए, वो सच में वही सच्चा धर्म, मानवता की सेवा और लोक कल्याण था। 1875 में आदरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। उद्देश्य केवल एक संगठन का निर्माण नहीं था, पूरे के पूरे समाज को नए जीवन मूल्य देना और संस्कारों से जोड़ने का दृढ़ संकल्प था। आर्य समाज आज भी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे खुशी इस बात की भी है, उसका सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी को मिला तो देश की बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को मिला। उस समय यदि समाज अंधविश्वास की और रूढ़िवादिता की उन जंजीरों को नहीं तोड़ता तो शायद आज दिल्ली की ये बेटी